हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। पूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद शमी, जो कि एक क्रिकेटर हैं। उनको पूमा ने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नोट कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, मोहम्मद शमी, याद रखिएगा। अब कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जो कि हाल ही 2023 में नियुक्त किए गए हैं, उनके बारे में नोट कर लीजिएगा आप सब। महेंद्र सिंह धोनी स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कैटरीना कैफ यूनिक्लो भारत के ब्रांड एम्बेसडर। ऋतिक रोशन मोबिल के बने हैं। अनुष्का शर्मा महिलाओं का फैशन ब्रांड डब्लू की बनी है। राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के। शाहरुख खान आईसीसी विश्व कप 2023 के। रश्मिका मंदाना एप्सन इंडिगो की बनी है। और श्रद्धा कपूर असिक्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर थे, इनको नोट कर लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए डेली हम आपके लिए करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर मास्टर्स में दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को किस भारतीय ने हराकर एक शानदार जीत हासिल की है? आंसर है बी, कार्तिकेयन मुरली ने हराया है दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को। याद रखिएगा, ये कतर में चल रहा है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मैत्सोला ने स्टोर्सबर्ग प्लेनरी चैम्बर्स में महसा अमीनी को 2023 सखारोव पुरस्कार के विजेता की घोषणा की है? आंसर है बी, यूरोपियन संसद ने की है। याद रखिएगा, महज 22 वर्ष की महसा अमीनी की 16 सितंबर 2022 को ईरान की धार्मिक पुलिस की हिरासत में मृत्यु हो गई थी। मलाला यूसुफजई और नेल्सन मंडेला जैसे उल्लेखनीय पिछले पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। यानी इससे पहले इन लोगों को भी ये पुरस्कार दिया गया है, यूरोपियन संसद ने ये पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सैफ दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सैफ दिवस यानी इंटरनेशनल सैफ डे मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 20 अक्टूबर। अब बात करते हैं कुछ अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस और विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, इसकी थीम थी हाल ही में जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स स्टैंडर्ड बोर्ड समिति अपनी शीर्ष रैंकिंग वाली स्थिरता पहलों के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन ने दिया है, UNCTAD के द्वारा ये पुरस्कार मिला है चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया को। याद रखिएगा, UN अंग के द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत फ्रांस उप समिति की 21वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, भारत की नई दिल्ली में भारत फ्रांस उप समिति की 21वीं बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। ये नई दिल्ली में हुई है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चंस हम फोटो के साथ में लेकर आए हैं आपके लिए, इंपोर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। भारत फ्रांस सैन्य उप समिति MSC की 21वीं बैठक 16 से 17 अक्टूबर 2023 को वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की तरफ से IDS सैन्य सहयोग के सहायक प्रमुख एयर वाइस मार्शल आशीष बोहरा और फ्रांस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संबंध के जनरल ऑफिसर मेजर जनरल एरिक पेल्टियन ने बैठक की सह अध्यक्षता की है। सो याद कर लीजिएगा इसको, किसने की है? आशीष बोहरा है भारतीय की तरफ से। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 8 उच्च न्यायालयों में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 17 न्यायाधीश हैं 8 उच्च न्यायालयों में, इनकी नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। 17 हैं, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दिल्ली सहित 8 उच्च न्यायालयों में 11 न्यायिक अधिकारियों और 6 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। नई नियुक्तियों की घोषणा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने
एक्स पर की है, याद रखिएगा। अर्जुन राम मेघवाल हैं वर्तमान में हमारे देश के कानून मंत्री। लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य एआई संचालित हाथी सुरक्षा प्रणाली शुरू करने जा रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य कर रहा है एआई संचालित जंगली हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचाने के लिए डिजाइन की गई अपनी अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई यानी पावर्ड डिटेक्शन सिस्टम आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में स्टार्ट करने जा रहा है तमिलनाडु। अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है चेन्नई। जिले हैं 38। राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन डीएमके पार्टी से। विधानमंडल की यानी विधानसभा की सीटें हैं 234। लोकसभा की सीटें हैं 39। राज्यसभा की सीटें हैं 18 और उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय लगता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला कौन सा देश बन जाएगा? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, फोर्थ यानी चौथे नंबर का देश बन जाएगा वैश्विक यात्रा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला। 2030 की बात हो रही है, डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस राज्य की कैबिनेट ने 3 टाइगर रिजर्वों के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF के गठन को मंजूरी दी है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश ने दी है STPF के गठन को मंजूरी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। राज्य कैबिनेट ने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF के गठन को मंजूरी दे दी है। यह विशेष बल राज्य में 3 बाघ अभयारण्यों जैसे कि नामदफा, पक्के और कमलांग की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा, यानी STPF ये 3 के लिए जिम्मेदार होगा। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। यह पहले केंद्र शासित प्रदेश था, 21 जनवरी 1972 को बना। राज्य का दर्जा मिला इसको 20 फरवरी 1987 को। राजधानी ईटानगर। जिले हैं 25। राज्यपाल हैं BD मिश्रा। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से। विधानसभा की 60 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय लगता है गुवाहाटी, जो असम का उच्च न्यायालय है वही लगता है इसको। यहाँ पर ईटानगर जो बेंच है वहाँ का गुवाहाटी उच्च न्यायालय, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, फुल डिटेल के साथ में हम आपके लिए लेकर आए हैं। सो नोट्स जरूर तैयार कर लीजिएगा जिससे कि आप एग्जाम से पहले सभी को रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने UK आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में कौन सा पदक जीता है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय सेना ने UK में आयोजित की गई थी कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास, तो वहाँ पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। सी आंसर होगा इसका गोल्ड। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है, टाटा मोटर्स ने फ्राइड टाइगर्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी? कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी टाटा मोटर्स? आंसर है बी, 27% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी टाटा मोटर्स के द्वारा फ्राइड टाइगर्स में, याद रखिएगा। जो 27% है हिस्सेदारी खरीदेगा टाटा मोटर्स फ्राइड टाइगर में, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। सभी को नोट कर लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है? फ्लाईओवर का नाम है श्रद्धांजलि, याद रखिएगा। सो इसका आंसर ऑप्शन बी, असम। असम राज्य ने किया है दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन, जिसका नाम है श्रद्धांजलि। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कुछ जान लेते हैं असम राज्य के बारे में। सभी को नोट करते चलिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। असम के बारे में है, राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। विधानसभा की सीटें हैं 126 सीटें हैं विधानसभा की असम राज्य में। लोकसभा की 14 सीटें हैं असम में। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और असम का राजकीय पशु है भारतीय गैंडा। ये काफ़ी बार पूछा गया है। असम का जो राजकीय पशु है वह भारतीय गैंडा है। सो इन सभी को नोट कर लीजिएगा, स्टेट्स के बारे में काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये, एस जयशंकर जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, वियतनाम में जिसकी यात्रा कर रहे थे हाल ही में जयशंकर, वहाँ पर इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है हाल ही में, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहले किया गया था, उसके पश्चात बाद में यहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। एस जयशंकर की वियतनाम यात्रा के दौरान प्रमुख घटनाओं में से एक
हो ची मिन सिटी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण समारोह था। याद रखिएगा, हो ची मिन सिटी है वियतनाम में, वहाँ पर इसका अनावरण किया गया है महात्मा गांधी की प्रतिमा का। ये सिटी है वहाँ की वियतनाम की, हो ची मिन, इसका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, अल्लू अर्जुन को मिला है। याद रखिएगा, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। अब बात करते हैं 69वें पुरस्कार किस किस को मिले हैं। जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसके विजेताओं की पूरी लिस्ट हम आपको कवर कराएंगे। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन गोदावरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म RRR नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइस के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला है और कृति सेनन को मिला है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काटेवाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार भावनी रवारी छेलो शो के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम इंदिरा गांधी पुरस्कार मेजडियन विष्णु मोहन को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक काला भैरव RRR के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल को इरविन निजल के लिए। इन दोनों को मिला है। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से हमने आपको कवर करा दिए हैं। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जितने हमने आपको कवर कराए हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है CCEA ने कहाँ में 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी है? सो आंसर है इसका बी, लद्दाख, जो कि हमारे देश की एक यूटी है, एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर 13 गीगावाट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है CCEA के द्वारा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में वर्तमान में और 28 यानी 28 राज्य हैं, वर्तमान की बात की जा रही है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने हमने आपको कवर कराए हैं इस वीडियो में। अब बात करते हैं कल के टेस्ट के क्वेश्चन की। हाल ही में किन 2 राज्यों के राज्यपाल बदल गए हैं? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, त्रिपुरा और ओडिशा के जो राज्यपाल हैं वो हाल ही में बदल गए हैं। ये कल के टेस्ट का आंसर है आपका। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। भारत के विश्वनाथन आनंद कौन से खिलाड़ी हैं, यानी किस प्रकार कौन से खिलाड़ी हैं ये, क्या खेलते हैं? क्रिकेट, टेनिस, शतरंज या कबड्डी? कौन से खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।